वही प्रश्न किया है जो मेरा स्वयं सुनाने का मन है। और भगवान के सुंदर जन्मोत्सव को प्रारंभ किया। सप्तपुरियों में मथुरा नाम की एक पुरी है जहाँ के राजा हैं श्री उग्रसेन जी महाराज। और उग्रसेन जी महाराज बड़े ही धर्मात्मा हैं, बड़े भक्त वत्सल हैं। इनके यहाँ कोई संतान नहीं है, बड़े दुखी रहते हैं, धर्म कर्म करते रहते हैं। बहुत दिन बीत गया, कंस नाम का एक पुत्र इन्हें प्राप्त हुआ। और जब बड़े दिन के बाद बेटा हुआ, नामकरण किया गया, नाम कंस रखा। और जब नाम रखा गया तो ब्राह्मणों को बुलवाया गया। ज्योतिषाचार्य लोग आए, उन्होंने कुंडली देखी पुत्र की, तो कहा कि ये जो आपकी संतान है ये धर्म कर्म करने वाली नहीं होगी, ये बड़ी अधर्मी होगी महाराज, साधु संतों को कष्ट देने वाला होगा। उग्रसेन जी महाराज अपने पुत्र को ले गए और यमुना के जल में प्रवाहित कर दिया। बहते बहते वो पुत्र सूरसेन मंडल में पहुंचा, जहां सूरसेन मंडल के राजा बेटे को ले गए, अपने घर में लालन पालन करने लगे। और जब पुत्र का पालन प्रारंभ हुआ तो धीरे धीरे कंस बड़ा हो गया। देवताओं को चिंता हो गई कि कंस कोई अधर्म नहीं करेंगे तो भगवान आएंगे कैसे, उनका अवतार कैसे होगा। इसलिए नारद जी पहुंचे और नारद जी ने कंस को उसका वास्तविक परिचय करवाया। नारद जी कहते हैं कि भैया तुम कौन हो जानते हो? तुम राजा उग्रसेन के बेटे हो, मथुरा के तुम राजा हो, तुम तो मथुरा के राजकुमार हो, यहाँ क्या कर रहे हो? नारद जी से प्रेरणा पाकर भगवान महादेव की आराधना के लिए गया। शंकर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया। शंकर जी ने एक बहुत ही प्यारा धनुष दिया और कहा कि जो ये धनुष तोड़ेगा वही तुम्हें मारने वाला होगा। उस धनुष को लेके आ गए और मथुरा पे आकर के कंस ने आक्रमण कर दिया। उग्रसेन जी महाराज को सबसे पहले बंदी गृह में बंद किया, जितने मंत्री हैं उनको बंद किया और स्वयं राजा की गद्दी पे जाके बैठ गए। यज्ञ आहुतियां बंद होने लगी, पूजन बंद होने लगे, भगवान की कथाएं व्रत नियम आदि बंद होने लगे। अधर्म बढ़ने लगा, धर्म कम होने लगा। तब कंस ने एक अच्छा काम किया। अपने जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं किया, सिर्फ अपनी चचेरी बहन राजा देवक की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के संग में किया। और जब उनको छोड़ने के लिए लेके जाने लगे ना, तो रास्ते में आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी ने कहा कि हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू ढो के ले जा रहा है, तेरी इसी बहन का 8वां गर्भ तुझे मारने वाला होगा, तेरा काल बनेगा। रथ के घोड़ों के लगाम को कंस ने रोक लिया, खड्ग निकाला और देवकी जी को मारने के लिए दौड़ा कि केस पकड़ के वकी कह देना और मारन की मनसा कर लेना। मारने के लिए चला तो वसुदेव जी ने पांव पकड़ लिया कि धर्म पे बलिहार सब कुछ, और बात इसमें क्या बड़ी, और धर्म के खातिर सहेंगे जो मुसीबत है पड़ी। धर्म की रक्षा के लिए श्री वसुदेव जी महाराज कंस के पांव पकड़कर कहते हैं, कंस तुम देवकी के प्राण छोड़ दो, एक एक पुत्र होगा मैं लाके तुम्हें देता रहूंगा, तुम चाहे मार देना चाहे तुम छोड़ देना। वसुदेव जी कभी झूठ बोलते नहीं थे, इसलिए कंस ने वसुदेव जी की बातों को मान लिया। और वसुदेव जी की बात को मान के वसुदेव और देवकी दोनों को लाके कारावास में बंद कर दिया। और जब दोनों को लाए कारावास में बंद किया, समय होने लगा, बीतने लगा। पहला पुत्र हुआ मां को, कीर्तिमान नाम रखा मैया ने, लेकिन कंस आया, पुत्र को छीन लिया और पत्थर के शिला पे पटक दिया और पुत्र की मृत्यु हो गई। एक पुत्र को मारा, 2, 3, 4, 6 पुत्रों को मार दिया। एक एक पुत्र मां देवकी को होते रहे और कंस हर पुत्र को मारता रहा।
7वें में श्री बलराम जी आए। योग माया को भगवान ने आदेश दिया, बोले इनके गर्भ का संकर्षण करके ले जाओ और ले जाके जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है माता रोहिणी, उनके उदर में ले जाके रख दो। बलराम जी के अंश को योग माया ने संकर्षण करके लाकर रोहिणी मैया के उदर में रखा, जो नंद भवन में रहती हैं, और शुभ नक्षत्रों में श्री बलराम जी का प्राकट्य हुआ। बोले बलराम जी महाराज की जय हो, बोले बलदाऊ भैया की जय हो। शुभ नक्षत्र में बलराम जी आए, क्योंकि लक्ष्मण के अंश अवतार हैं। उस बार छोटे बन के आए, राम जी को वन जाने से रोक नहीं पाए, इसलिए अब बड़े बन के आए। 8वें पुत्र की बारी आई, सबरे देवता कंस के कारावास में पहुंचे और बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम असत्यस्य योनिम निहितिम च सत्य, कि सत्य से सतमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना, कि स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवासा श्रियाकांत यात्राहिना, त्वं जितेधिसेनांगैर्मखा शोभते शीर्षहीनं कबंधो यथा पुरुषः, कि तुम क्रतुस्तुम हविस्तुम हुताशा स्वयं, तुम ही मंत्रो समी दर्भ पात्राणि च, तुम सदसृतिजो दंपति देवता, अग्निहोत्रा स्वधा सौम्य आजम पशु। सत्यव्रतम, देवताओं ने कहा प्रभु आपका जो व्रत है वो सत्य है, आपका नाम, आपका धाम, आपकी लीला सब कुछ सत्य है प्रभु। आइए अवतार लीजिए और हम भक्तों का कल्याण कीजिए। सुंदर भगवान के जन्म का शुभ नक्षत्र आने लगा। अर्धरात्रि का समय हो गया, जब भगवान ठीक रात्रि को 12 बजे प्रकट हुए। देखिए भगवान कभी जन्म नहीं लेते, क्योंकि माँ के गर्भ में कभी प्रभु जाते नहीं हैं, वो गर्भ योगी हैं, वो अपनी कृपा से अवतार ले लेते हैं, इसलिए भय प्रगट कृपाला, जन्म नहीं लेते भगवान। देवता स्तुति करने लगे और स्तुति कर ही रहे थे कि उसी समय कंस के कारावास में मानो सूर्य का प्रकाश बढ़ने लगा, मानो हजारों हजारों सूर्य प्रकट होने लगे। और शुभ नक्षत्र में भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण, और ठीक रात्रि के 12 बजे जैसे पूर्व दिशा से कोई चंद्रमा उदित होता है, वैसे ही चतुर्भुज बन के नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोले नारायण भगवान की जय हो, बोले भागवत महापुराण की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान प्रकट हो गए भैया। और जब प्रभु प्रकट हुए नारायण के रूप में, चतुर्भुज बन के आए, मैया ने कहा लो प्रभु जी, हम आपको कहे थे कि आप बालक बन के आना, आप तो पिताजी बन के आ गए। मैया ने कहा मुझे बाप की जरूरत नहीं है, मुझे बेटा चाहिए। आप इतने बड़े बन के आ गए प्रभु, एक हाथों में शंख लेके, चक्र लेके, गदा लेके आए हो, क्या हमें मारने के लिए आए हो? प्रभु जी मुस्कुराए और कहते हैं कि मैया ये शंख चक्र आपके लिए नहीं, ये तो मामा जी के लिए लेके आया हूँ। क्या पता कब लड़ने के लिए आ जाए तो दो दो हाथ तो करना पड़ेगा ना। ये तो मामा जी के लिए लेके आए हैं कि मामा जी आ जाए तो उनसे लड़ना ही पड़ेगा, है ना। क्या बोलना पड़ेगा? तो मामा जी तो अभी थोड़ा विलंब से आएंगे, लेकिन आइए प्रभु को हम लोग पधराते हैं, उनका दर्शन करते हैं। भगवान का सुंदर आपके मध्य में झांकी रूप में प्रभु आएंगे वसुदेव जी लेकर। खड़े नहीं होना है, बैठ के दर्शन करना है, पहले से खड़े मत हो जाइएगा। आनंद लीजिएगा सब लोग मिलके। तो आइए जरा मिलके जरा